नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। तो आज हम एक और नए विषय पे बात करेंगे। आज मैंने तुलसी के प्लांट को चुना है। इस पे इसकी केयर के बारे में और कैसी इसकी मिट्टी होनी चाहिए और कैसे हम इस प्लांट को अपने घर में तैयार करके लगा सकते हैं। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और इन दिनों हर घर में तुलसी की पूजा, भोले बाबा की पूजा और केले की पूजा, पीपल की पूजा तो सब लोग करते ही हैं। तो मुझे लगा कि आज मुझे इस पवित्र महीने में आज तुलसी की प्लांट की वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम तुलसी की कैसे केयर करनी चाहिए और राम तुलसी और श्याम तुलसी में भी क्या फ़र्क होता है, तो ये सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कि किस तरह से तुलसी की मिट्टी बनती है, किस तरह से हम तुलसी की केयर कर सकते हैं। सर्दियों में तुलसी के सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो हम किस तरह से सर्दियों में तुलसी को बचा सकते हैं और गर्मियों में भी तुलसी को कौन सी जगह रखनी चाहिए और कैसे तुलसी में कितना पानी देना चाहिए। और मेरे पास कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमारे यहाँ तुलसी चलती नहीं है, तो मैं उन लोगों को भी ये वीडियो बना के दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से तुलसी की केयर करनी चाहिए और किस तरह से हम तुलसी की देखभाल कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने घर में तुलसी की सेवा भी कर सकते हैं। और किस तरह से जो तुलसी की अगर डंडियाँ जो सूख जाती हैं, ब्रांचेस जो सूख जाती है, जिन पे पत्ते नहीं होते, तो किस तरह से हम तुलसी की जो सूखी हुई ब्रांचेस का हम चंदन बना सकते हैं। और वो चंदन भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है, तो उसके बारे में भी बताऊंगी। और एक बात और बता देती हूँ आपको कि तुलसी भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तुलसी सिर्फ भगवान विष्णु को ही बहुत प्रिय है और तुलसी भगवान विष्णु को ही चढ़ाई जाती है। और भगवान विष्णु को खाने में या जल में जब तक तुलसी नहीं डाली जाए तो उन्हें खाना और जल प्रिय नहीं लगता। उनका खाना और जल तभी संपूर्ण रूप से उन्हें पसंद आता है जब उसके अंदर आप तुलसी के पत्ते या लीव्स डालते हो, तभी भगवान विष्णु को खाना और जल पसंद आता है। उनका भोजन उन्हें तभी प्रिय लगता है जब उसमें तुलसी डली हो। उनको जल भी तभी प्रिय लगता है भगवान विष्णु को जब उसके अंदर तुलसी डली हो। तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण की पूजा बिना तुलसी के उनके भोजन में और जल में ना डालो तो उनका जो भोजन और जल अधूरा है। तो तुलसी के बिना उनका कोई कार्य नहीं किया जाता। तुलसी उनकी पूजा में पूर्ण रूप से इस्तेमाल की जाती है। तो चलो फिर आज हम तुलसी के बारे में बात करते हैं, कैसे हम तुलसी को लगाएं और किस तरह से हम तुलसी की देखभाल कर सकते हैं। तो इस विषय में हम चर्चा शुरू करते हैं। तो ये तुलसी हमारे यहाँ 2 तुलसी है। एक ये इतनी बड़ी तुलसी है, ये देख रहे हो आप। तो पहले तो मैं आपको इस तुलसी की केयर करके मतलब कटिंग करके दिखाऊंगी। और तुलसी में जो एक्स्ट्रा प्लांट लग गए हैं, जैसे कि ये पोनसेटिया है, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था। ये पोनसेटिया सभी प्लांट्स में लग जाता है। तो पहले तो मैं इस छोटी वाली तुलसी से पोनसेटिया को बाहर निकालूंगी और उसके बाद जो तुलसी के अंदर जो डंडियाँ, जो स्टेम्स के अंदर पत्ते नहीं लगे हैं, हम उनकी सबसे पहले तो कटिंग करेंगे। उसके बाद हम तुलसी के विषय पे चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये पोनसेटिया जो लगे हुए हैं, इनको मैं, आप देख रहे हो, इनको ऐसे निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये निकला, ये देखिए। तो हम ये निकाल देते हैं। पहले मैंने निकाल दिया था ये तुलसी, ठीक है। और एक और भी लगा हुआ इसमें, ये भी निकाल देते हैं। ये लगा हुआ, ठीक है, इसको भी निकाल देते हैं।
किसी को दे देंगे ये। और इसको भी निकाल देते हैं, ये तुलसी के बिल्कुल जड़ में साथ में लगा हुआ है, तो इसको भी निकल नहीं रहा तो हम ऐसे करते हैं, इसको काट देते हैं। इसको ये काट दिया इसको, ठीक है। तो इस वाली तुलसी में और भी, ये देखिए, और भी छोटी छोटी तुलसी निकल रही है, तो हम इनको भी निकाल देते हैं, हम इनको भी निकाल देते हैं, ठीक है। इनको भी निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं, इसको किसी में लगा लेंगे हम बाद में। ये विंका का बेबी है, ये भी जहाँ मर्जी निकल जाता है, तो ये विंका का बेबी है, इसको हम किसी में डाल देंगे। और ये जो इसमें खरपतवार है ये हटा देते हैं तुलसी में, ठीक है। ये छोटे छोटे जो सारे प्लांट है पहले इनको निकाल देते हैं, इनको, तभी तुलसी में अच्छे से तुलसी फैलेगी। और किस तरह से तुलसी के जो शीड होते हैं उसमें से भी हम तुलसी को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो उससे पहले हम इनके पोट को क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अगर इसमें एक्स्ट्रा पौधे चले जाते हैं, कितना भी निकालो फिर भी निकालते भी ना जाने कितने इसमें प्लांट लग जाते हैं। तो एक प्लांट तो ये मदर एंड 1000 का है, ये भी सब जगह फैलने में माहिर है। दूसरा पॉन्सेटिया है, वो भी सब जगह फैलने में माहिर है। तीसरा कोकम, वो भी फैलने में माहिर है। तो ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जो लोग अपने घर में लगाना चाहो तो बहुत अच्छे है। ये मदर एंड 1000 भी बहुत अच्छा है, पॉन्सेटिया भी बहुत अच्छा है, कोकम भी बहुत अच्छा है। ये प्लांट बहुत अच्छे से फैलते हैं। इनको एक बार लगाओ तो बार बार इनको लाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लगाओ और 1000 बार इस्तेमाल करो इसका। तो ये रही हमारी इसके अंदर तुलसी, ये देखिए, ठीक है। तो एक बार मुझे उठना पड़ेगा, मैं अच्छे से इस तुलसी की ये हटा के गुड़ाई भी कर देती हूँ साथ साथ, ठीक है। तो सावन के महीने में तो पूजा करते हैं। मैंने बताया कि भगवान शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ती, ठीक है। और अगर कोई मुझसे पूछेगा क्यों नहीं चढ़ती तुलसी, तो फिर मैं उनको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि भगवान शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ती, ठीक है। उसकी एक लंबी कहानी है जो हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में मिलती है। जब शिव पुराण की कथा सुनाते हैं उसमें और भी बहुत सारे हमारे ग्रंथ और पुराण हैं, तो उनमें भगवान शिव जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ती उसके विषय में बताया गया है। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ज़रूर कभी इस पे लंबी चर्चा करके ये कहानी सुनाऊंगी। तो मैं इसको गुड़ाई करने के लिए कुछ उठा लेती हूँ। धूप आ चुकी है हमारे यहाँ। वैसे तो अभी तो बारिश आ रही थी, मौसम का कुछ पता नहीं चलता कब धूप आ जाए और कब बारिश हो जाए, कुछ भी हो, पूरे दिन में कुछ ना कुछ लगा रहता। अभी जब मैं आई थी ऊपर चढ़ के तो बारिश आ रही थी और अभी में इतनी तेज़ धूप आ गई है। तो हमें ये देखिए, हमारे यहाँ छत पे बहुत सारी चीज़ें फैली हुई नज़र आएगी। पूरे टेरेस ठीक करने वाला हो रहा है। मैं भारी गमले उठा नहीं सकती, मुझे मना है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही है। कोई अब इनको और मेरे बेटे को जिस दिन छुट्टियों की टाइम मिलेगी उसी दिन टेरेस की हम लोग सफाई कर सकते हैं। और टूटे फूटे गमले तो मैं इसलिए नहीं फेंकती क्योंकि वो उन टूटे फूटे जो गमले होते हैं उनसे भी मैं प्लांट भर के बनाती हूँ। कुछ पौधे वो टूटे हुए प्लांट से भी मेरे मिट्टी की जगह टूटे हुए जो प्लांट्स, टूटे हुए जो गमले के वो टुकड़े होते हैं
जिन्हें ठीकरियाँ बोलते हैं, तो उनसे भी मैं गमले भरती हूँ और उनमें भी मेरे गमले अच्छे से चलते हैं। तो वो एक अलग विषय है, उस पे हम फिर कभी बात करेंगे। तो अभी हम फिर से तुलसी पे ही आते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये मैं ये कह रही थी, ये चम्मच का टूट गया था स्टील का, तो मैंने ऐसे ही ऊपर प्लांट की गुड़ाई करने के लिए मैंने रख लिया। तो मैं भी एक्स्ट्रा कोई भी किचन से जो सामान निकलने वाला होता मैं फेंकती नहीं हूँ। वैसे तो गुड़ाई करने का मेरे पास 2-2 रखे हुए हैं, वो दूसरी जगह रखे हैं। तो ये ऐसे ही मैं प्लांट में डाल कर छोड़ देती हूँ। जब कभी मन करता है किसी की गुड़ाई करने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा साइड कोने में पड़ा रहता है, तो ले लेती हूँ उनको। फिर मैं लेके आती हूँ, फिर रख के आती हूँ। तो सारा जो मेरा उसका सामान है पौधों का, वो एक अलग से पड़ा, तो उनको मेरे को लाना ले जाना फिर इकट्ठे करने में थोड़ी दिक्कत होती है, अंदर बाहर होना पड़ता। तो ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही उठा के रखा हुआ है। तो चलो हम इसकी गुड़ाई कर लेते हैं। ये देख रहे हो, ऐसे ही 1 या 2-2 इंच इसके अंदर, तुलसी में क्या किसी भी प्लांट में हम गुड़ाई कर सकते हैं। अगर गुड़ाई करनी हो तो इस तरह से, तुलसी में हो या कोई और भी प्लांट हो, इस तरह से हम इनमें 2-2 इंच गुड़ाई कर सकते हैं। 1.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच, इस तरह से हम लोग गुड़ाई कर सकते हैं। जैसे आपका प्लांट हो उसके हिसाब से आप गुड़ाई कर सकते हो। तो ये गुड़ाई करने से इनकी जड़ों को राहत मिलती है, इनके अंदर हवा का आवागमन होता है और नई रूट्स बनती है और प्लांट हेल्दी होता है और बहुत जल्दी से फिर से अपने नए पत्ते, नए ब्रांचेस बनाने में लग जाता है। तो गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर 2-3 महीने के अंदर एक बार तो गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर महीने गुड़ाई करना लग जाओ। ज़्यादा गुड़ाई करने से भी प्लांट ख़राब होता है। तो जब प्लांट को ज़रूरत हो 2-3 महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। और जब प्लांट में अगर काई लग जाए तो वो भी गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए। अगर प्लांट में काई लग गई और हम लोग प्लांट में काई लग गई और हम गुड़ाई नहीं करेंगे तो और मिट्टी बहुत हार्ड हो गई तो पानी नीचे तक नहीं पहुंचता, जड़ों में जमा होने का डर रहता है। तो गुड़ाई भी करना ज़रूरी है। कहीं कहीं गमले, एक आधा गमला ऐसा भी है जो मैंने भी उसमें गुड़ाई नहीं की, तो उसकी मिट्टी, उसका पानी बहुत देर तक ऊपर पोट में पड़ा रहता है और नीचे बहुत टाइम बाद जाता है। तो पानी गमलों में ठहरना नहीं चाहिए, तो गुड़ाई करना ज़रूरी है। तो इससे जल्दी मतलब प्लांट जल्दी इम्प्रूवमेंट करते हैं। और इन दिनों बारिशें हैं, तो बारिशों के टाइम गमले में पानी रुके नहीं, तो अब अपने सभी प्लांट को ड्रेनेज होल देख लेना कि कहीं कोई बंद ना हो, तो गमलों को चेक करते रहना। तो अब बात करते हैं तुलसी की। तो जैसे कि ये तुलसी के बीज है, ये देख रहे हो, ये तुलसी के बीज है, ये देख रहे हो। इनको हम ऐसे तुलसी को, इन बीजों को तोड़ देना चाहिए, ठीक है। कच्चे ही बीज तोड़ देना चाहिए। ये इनके फ्लावर और शीट जो निकलते हैं, अगर ये हम इन्हीं तुलसी के अंदर ही अगर हम छोड़ देंगे तो तुलसी अपनी ग्रोथ रोक देती है, ये सोच के कि हाँ अब मेरा जो एज है, मेरी जो उम्र है वो पूरी हो गई। तो इसलिए हमें तुलसी के अंदर जो भी हर प्लांट को ऐसे लगता है जब उनमें फूल लग जाते हैं कि मेरा लाइफ सर्कल पूरा हो गया। तो हमें ये बीज हमें तोड़ते रहना चाहिए। तो ये कच्चे बीज है, आप किसी भी बर्तन में डाल के रख सकते हो, जो चाय में और किसी और चीज़ में आप काम ले सकते हो। अब रही, ये तो कच्चे शीट थे, इनको भी तोड़ना ज़रूरी है। अब रही ये जो पुराने शीट है, आप देख रहे हो, ये पुराने शीट भी इनमें लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पुराने शीट इसमें, ये देखिए, ये लगे हुए हैं पुराने शीट। मैं दूसरी वाली तुलसी से भी आपको पुराने शीट लेके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से देख रहे हो, धूप है इस वक्त, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं।
ये पुराने शीड है, ये देखिए। ये पुराने शीड लेके अगर प्लांट में डाल दो तो नई तुलसी तैयार हो जाती है। ये देखिए, ये देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, देख रहे हो, ये है, ये पुराने तुलसी के सीड है, बीज है, यानी कि ये देखिए। इनको अगर हम ऐसे इस तरह से हम चारों तरफ ये सीड हम इनमें डाल देते हैं तो नई तुलसी बन जाएगी। इस तरह से नई तुलसी फिर से बन जाएगी। और हमारे यहाँ तो तुलसी बहुत अपने आप तुलसी बनती रहती है, और शीड जहाँ जहाँ गिरते रहते हैं हमारे यहाँ तो तुलसी बनती रहती है। तो तुलसी, हमारे यहाँ तुलसी की कमी नहीं है। जहाँ मर्जी शीड गिरते हैं, जहाँ मर्जी तुलसी अपने आप उगती रहती है। कहते हैं जिनके यहाँ तुलसी अपने आप उगती है वो भी बहुत शुभ होता है। तो अब मैं तुलसी की कटिंग कर देती हूँ, जो भी ब्रांचेस है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसलिए। ये देख पा रहे हो आप, ये तुलसी की मैं कटिंग कर देती हूँ। ये छोटी तुलसी है, इसकी लुक तभी अच्छे से आएगी जब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, तो कटिंग जितनी कटिंग करोगे उतना ही पौधे की लुक अच्छी होती है। और ये देखिए, ये हो गए ना तुलसी की अब लुक अच्छे से। तो मुझे कहीं इसको लेके मुझे कहीं छाया में जाना पड़ेगा, तो क्योंकि धूप यहाँ बहुत ज़्यादा आ गई है। इस प्लांट को मैं उठा लेती हूँ तो छाया में कर देती हूँ इस जगह। देख रहे हो, ये देखिए, ठीक है, इस तरफ कर देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, देख पा रहे हो, ये देखिए, ये तुलसी को मैंने ठीक कर दिया और इसमें ये तुलसी के मैंने दाने भी डाल दिए। ये तुलसी, ये छोटी तुलसी एक्स्ट्रा निकल रही है, ये छोटी तुलसी इस तरह एक्स्ट्रा निकल रही है, और ये छोटी तुलसी भी एक्स्ट्रा निकल रही है, और ये दो तुलसी अलग से एक्स्ट्रा इसमें निकल रही है। ये सब तुलसी के जब शीड डालते हैं हम तभी बनते हैं। और ये पुरानी तुलसी का प्लांट है, और मैंने अभी इस पूरी तुलसी को, आप देख पा रहे हो, पूरी तुलसी को मैंने अच्छे से, ये देखिए, पूरी तुलसी को मैंने अच्छे से काट दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक मेरे पास पुरानी तुलसी का वो ये ब्रांच पड़ी है, तो मैं ये बताती हूँ आपको। ये तो मिट्टी का भी अभी मुझे बताती हूँ, रुको। हाँ, ये देखिए, ये जो तुलसी, ये देख रहे हो, ये तुलसी का पूरी ब्रांच सूख चुकी है इस तरह से। ये देखिए, ये तुलसी की, ये देखिए, ये पूरी तुलसी की पूरी ब्रांच सूख चुकी है। ठीक है, ये देखिए। तो इस ब्रांच को भी हमें फेंकना नहीं होता। इस ब्रांच से हम भगवान विष्णु के लिए हम चंदन बना सकते हैं। तो चंदन कैसे बनेगा? जैसे चंदन की लकड़ी को हम किसी शिला पे, पत्थर की शिला पे जब हम घिसते हैं तो चंदन तैयार होता है। इसी तरह से अगर उस पत्थर पे, उस शिला पे, जो गोल शिला बाहर तुलसी का जो होता है, पत्थर मिलता है जिस पे चंदन हम घिसते हैं, उस पे अगर ये वाली ब्रांच घिसोगे तो ये वाला तुलसी चंदन बन जाएगा। और इस तरह से ये तुलसी चंदन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, भगवान नारायण को बहुत प्रिय है, कान्हा को बड़ा प्रिय है ये तुलसी चंदन। तो आप इस तरह से तुलसी चंदन बना सकते हो। और अब रही कि तुलसी में हमें तुलसी की मिट्टी कैसी बनानी चाहिए, तो तुलसी की मिट्टी हमें 50% गार्डन सॉइल ले लो, और उसके अंदर अगर आपके पास बर्मी कंपोज है तो 25% बर्मी कंपोज ले सकते हो। और मिट्टी को ज़्यादा अगर भुरभुरा करना चाहते हो तो आप उसमें रेत मिला सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें
वर्मी कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और रेत मिला के आप बहुत अच्छे से तुलसी की सॉइल बना सकते हो। और तुलसी में कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुलसी के पत्ते हम लोग खाते भी हैं और तुलसी की हम पूजा भी करते हैं। तो तुलसी में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। मैंने आज तक तुलसी में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया और तुलसी बहुत अच्छे से हमारे यहाँ फलती फूलती है। तो इस तरह से आप तुलसी की पूजा भी कर सकते हो और तुलसी को अपने घर में रख सकते हो। पूरे दिन में एक बार तुलसी में पानी डालते हैं और ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि अंगूठे की जितना ड्रेनेज होल होना चाहिए। और तुलसी के सीड तोड़कर आप डाल सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया है। और तुलसी के जब भी बीज निकले इस तरह से, ये देखिए, तो पिंचिंग करते रहना चाहिए। इससे तुलसी आपकी कभी मरेगी नहीं और तुलसी जलेगी भी नहीं और ख़राब भी नहीं। और ऐसी जगह रखो तुलसी को जहाँ पूरे दिन की तुलसी को, आधे दिन की धूप में भी तुलसी अच्छे से चल जाती है और पूरे दिन की धूप में भी अच्छे से चल जाती है। मगर हाँ, कभी जून के महीने में, जैसे बहुत ज़्यादा मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप आधे दिन की धूप में भी तुलसी माता को रख सकते हो। और जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है तो तुलसी के ब्रांच के अंदर इसमें ऐसे बीच में आप कॉटन डाल सकते हो, तब भी तुलसी ख़राब नहीं होती, जलती नहीं है, ठंड से भी ख़राब नहीं होती। और आप तुलसी में चुन्नी भी डाल सकते हो, तो उससे भी सर्दियों में तुलसी ख़राब नहीं होती। तुलसी में चुन्नी तो वैसे भी ओढ़ाते हैं, सेवा करते हैं इसलिए। तो आप इस तरह से अपने यहाँ तुलसी लगाइए और तुलसी की इस तरह से आप केयर कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाते हुए हम तुलसी के बारे में, मैंने तुलसी का पानी भी बता दिया है, मिट्टी भी बता दी है और तुलसी की केयर कैसे करनी है वो भी बता दी। कैसे तुलसी के शीड लगा सकते हो, उससे नई तुलसी फिर से बन जाएगी। हाँ, एक टिप्स और है, वो मैं बता देती हूँ कि राम और श्याम तुलसी में क्या फ़र्क होता है। जब आप इसको इस तरह से छाया में रखोगे तो ये राम तुलसी कहलाती है, और पूरे दिन की धूप में रख देते हो तो उनके पत्तों का कलर चेंज हो जाता है, तो श्याम तुलसी बन जाती है। डार्क काले रंग के उनके पत्ते बन जाते हैं, ब्राउन कलर के बन जाते हैं, उसी को माली लोग श्याम तुलसी कहते हैं। बस एक तुलसी अंदर किस रखने जगह चेंज करने से ही तुलसी राम और श्याम में परिवर्तन करती है, जो कि सभी लोगों को ये बात नहीं पता। वो कई बार दो तुलसी भी अपने यहाँ रख लेते हैं ये सोच के कि ये राम तुलसी है और ये श्याम तुलसी है, जब तुलसी एक ही होती है। छाया में रखोगे तो ग्रीन कलर की रहेगी तो उसे राम तुलसी कहते हैं, और बहुत ज़्यादा धूप में रखोगे उसके पत्ते चेंज हो जाएंगे तो श्याम तुलसी बन जाती है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो ये तुलसी के चंदन के बारे में मैंने बता दिया है आपको, किस तरह से तुलसी का चंदन बनता है, भगवान विष्णु को प्रिय है। किस तरह के तुलसी के बीज आप बीज से तुलसी नहीं बना सकते वो मैंने बता दिया है। पानी के लिए भी मैंने बता दिया है, और मिट्टी के बारे में भी मैंने तुलसी के कैसी बननी चाहिए मैंने बता दिया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब मैंने तुलसी जी के लिए कुछ छोड़ा है। एक बड़ी तुलसी उस साइड पड़ी है, उसकी कटिंग मुझे आप लोगों को करके दिखानी थी, मगर अब धूप ज़्यादा हो गई है और मैं थोड़ी सी छाया में बैठी हूँ। तो अगर मौसम वैसे होता जैसे मैं अभी ऊपर आई तो एकदम से मौसम अच्छा था, छाया वाला था और थोड़ी सी बारिश की बूंदें पड़ रही थी, तो मैंने सोचा चलो तुलसी पे वीडियो बना लेती हूँ। मगर अब मौसम एकदम से चेंज हो गया है, धूप बहुत तेज़ आ चुकी है और मैं इस वक्त थोड़ी सी छाया में बैठ के आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर तुलसी पे मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट, कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट करना मत भूलना और बेल का बटन प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको पता चलता रहेगा। तो कुछ मेरे प्लांट उस तरफ पड़े हैं, मैं इंडोर वाले जो उनको पानी देने के लिए लेके आई थी ऊपर रखने के लिए, तो उनको भी आप लोगों को दिखा देती हूँ जाते जाते। और चलो, तो
चलते हैं इस तरह से। ये देखिए सुंदर हो गई ना अब ये तुलसी। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर दी। ये छोटी तुलसी है मेरे पास, ये देखिए, ये देख रहे हो, ये रही, ये देखिए, ठीक है। और मैंने इसमें वो भी कर दिया। तो चलो, एक लगता है मुझे यहीं वीडियो समाप्त करनी पड़ेगी, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ उसी तुलसी माता के साथ। तो कविता की 2 लाइनें आपको आज और फिर सुना देती हूँ कि बन बन के राख हुआ करते हैं जहाँ अरमानों के महल, उस दिल में किसी ताजमहल की तमन्ना नहीं रखते हम, उस दिल में किसी ताजमहल की तमन्ना विमल नहीं रखते हम। तो इन्हीं कविता के इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शब्बा खैर, सदा खुश रहो। नमस्ते।